ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 46 है। प्रथम कांड के चौथे अध्याय का 5वां ब्राह्मण चल रहा है। इस 5वें ब्राह्मण के 5 खंड हमने पीछे पूरे किए हैं। प्रसंग जो चल रहा है वो आघार आहुति को लेकर के चल रहा है। तो पीछे ध्रुवा को लेकर के और श्रुक को लेकर के चर्चा की है। ध्रुवा को धड़ के समान बताया है और श्रुक को जो है वो सिर के समान बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 163 है और 6ठा खंड है। यजमान एव ध्रुवाम अनु। यजमान एव ध्रुवाम अनु। यजमान जो है निश्चित रूप से ध्रुवाम जो ध्रुवा है उसके अनुरूप होता है। अनु का मतलब है ध्रुवा के पीछे पीछे रहने वाला है, अर्थात ध्रुवा के अनुरूप होता है, ध्रुवा समान होता है, ऐसा कह सकते हैं। आगे कहा जा रहा है यो अस्मा आरातीयति स उपभृतम अनु। यो अस्मा अरातीयति स उपभृतम अनु। यो अर्थात यह, अस्मा अर्थात अस्मै, यह अस्मै अरातीयति जो इस यजमान से शत्रुता रखता है, यह इस यजमान के लिए शत्रु समान है। स उपभृतम अनु, वो उपभृत के समान होता है। इसको समझने का प्रयत्न करना है हमें। यजमान को ध्रुवा के समान बताया है और जो यजमान से शत्रुता रखता है या शत्रु जैसा है वो उपभृत के समान है। आपने पीछे समझने का प्रयत्न किया है। जो ध्रुवा है वो एक प्रकार से बड़ा चम्मच जैसा है और उसमें से आज्य लिया जाता है। उपभृत में उसमें आज्य लिया जाता है, श्रुवा में। तो एक प्रकार से यजमान के ऐश्वर्य को लेने वाला है वो उपभृत। यजमान से कुछ यानी ध्रुवा से कुछ ग्रहण कर रहा है। तो एक प्रकार से एक अलंकारिक वर्णन है, वो शत्रु समान है, ये इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं यजमान एवं ध्रुवाम अनु, यजमान ध्रुवा के समान है। और यो अस्मै आरातीयति जो इस यजमान के लिए शत्रु जैसा है, स उपभृतम अनु, उपभृत के समान है। स यद उपभृता समंज्यात, स यद उपभृता समंज्यात। कहते हैं स यद उपभृता, वह जो उपभृता उपभृत में समंज्यात, यदि जुहू का समंजन करता है। जुहू कहते हैं वो भी चम्मच। आपने सुना है मुख्य रूप से जो बड़े बड़े चम्मच जो होते हैं, एक ध्रुवा होता है और एक उपभृत होता है, एक जुहू होता है। और श्रुक जो है अलग अलग बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे चम्मच होते हैं।
एक सुरवा भी होता है, वो अलग प्रकार का चम्मच होता है। तो जूह भी एक चम्मच है। तो कहते हैं स उपभृतम अनु स यदु उपभृता समंज्यात, यदि वो उपभृत में समंज्यात, यदि वो जुहू के साथ जोड़ता है, तो कहते हैं यो यजमानाय अरातियति, जो यजमान के लिए शत्रु जैसा है वो भी उपभृत और जुहू के समान ही होता है। वो दोनों इकट्ठे हैं। एक प्रकार से यूं कहिए, ध्रुवा में से ही घी लिया जाता है, जुहू में ध्रुवा में से ही घी लिया जाता है उपभृत में आवश्यकता पड़ने पर। तो वो दोनों एक जैसा ही है। तो उपभृत में समंजन नहीं करना चाहिए। पीछे बताया था ना कि स्रुवा से आहुति आघार करके उसमें जो बचा हुआ होता है उसको ध्रुवा के अंदर जो है टपकाता है। पीछे आपने सुना था ना 5वें खंड में, पिछले खंड में, कि श्रुक के द्वारा जब आघार करता है, आघार करने के बाद में उस चम्मच में थोड़ा जो घी रहता है उसको जो है ध्रुवा में समंजन करता है, अर्थात उसमें टपकाता है। तो यहां ये कहा गया है कि स यद उपभृता समंज्यात, यदि उपभृत में जुहू का समंजन करे अर्थात उपभृत में टपकाए, तो वो भी एक प्रकार से यजमान के लिए शत्रु जैसा है। मेरी ओर देखेंगे, जो यजमान को ध्रुवा के समान बताया है, तो ध्रुवा में जो आज्य है वो अधिक मात्रा में रहता है। उसमें से जब दूसरे लोग या दूसरे चम्मच में जब लिया जाता है तो उसके एक प्रकार से स्त्री को, ऐश्वर्य को वो ले रहे हैं। यजमान के जब ऐश्वर्य को कोई लेते वो शत्रु जैसा है ना, एक प्रकार से अलंकारिक वर्णन है। तो अगर आपको टपकाना है तो ध्रुवा में टपकाना चाहिए ना, उपभृत में नहीं टपका सकते, ये इसका तात्पर्य। इसलिए कहा जा रहा है तस्मिन श्रियम दध्यात, तस्मिन श्रियम दध्यात, उसी ध्रुवा में ही श्री को स्थापित करना चाहिए। यजमाने एव एत श्रियम दधाति, इसलिए यजमान रूपी उस ध्रुवा में ही श्री को स्थापित करता है। जब वो आहुति देने के बाद जो उसमें बचा हुआ रहता है उसको ध्रुवा में ही टपकाना चाहिए, ताकि उसी के श्री को उसी में स्थापित करना है, ये इसका तात्पर्य। तो ये बात सबको स्पष्ट हो रही जी। मोटा उदाहरण है, माँ जो है कोई बटलोई से दाल निकाल करके बेटे को दे दिया, जो उसमें से बचा है तो उसको कहाँ रखेंगे? उसी पात्र में, उसी बटलोई में तो डालेंगे ना बचे हुए को। यदि वो किसी और में डालेंगे तो एक प्रकार से वो उससे अलग हो रहा है ना, उस मुख्य पात्र से। तो मुख्य पात्र से जो भी लिया जाएगा वो एक प्रकार से शत्रु जैसा है। मुख्य पात्र में होना चाहिए वो श्री जो है, वो ऐश्वर्य जो है वो मुख्य पात्र में होना चाहिए। फिर अगर उसमें से लिया है तो बचा है तो उसमें से, जिसमें से लिए उसी में डालना चाहिए, दूसरे में नहीं डालना चाहिए, इसका तात्पर्य। तो इसलिए कह रहे हैं यो यजमानाय आरातियति, जो कोई भी यजमान के लिए शत्रु जैसा है तो तस्मिन श्रियम दध्यात, वापस उसी में श्री को, ऐश्वर्य को देना चाहिए। इसलिए तद यजमाने एव एत श्रियम दधाति, इसलिए यजमान में ही उस श्री को स्थापित किया जाता है। तस्मात् ध्रुवया समनक्ति, इसलिए ध्रुवा में ही उस आज्य को, घी को समनक्ति, समंजन करना चाहिए, अर्थात उस ध्रुवा में ही उस घी को टपकाना चाहिए, किसी और चम्मच में नहीं, ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। समनक्ति, इसलिए वो जो अध्वर्यु है वो समनक्ति, उस ध्रुवा में ही वो समंजन करता है, अर्थात उसमें ही टपकाता है ध्रुवा में। तो ध्रुवा में टपकाता है तो उस समय मंत्र के वाक्य को बोलता है, जो पीछे से मंत्र चला आ रहा है। उस मंत्र का जो अंतिम भाग है वो बोलता है सम ज्योतिषा ज्योति इति, सम ज्योतिषा ज्योति इति।
मंत्र है जी दूसरे अध्याय का, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र है। पूरा मंत्र है अग्ने वेरुहोत्रम वेरदूत्यम अवताम त्वाम द्यावा पृथिवी अव त्वं द्यावा पृथिवी स्विष्टकृत देवेभ्य इंद्र आज्येन हविषा भूत स्वाहा। अंतिम वाक्य है सम ज्योतिषा ज्योति। सम ज्योतिषा ज्योति, तो यहां पर बोला जा रहा है सम ज्योतिषा ज्योति। ये जो ससमनक्ति बोला है ना, वो जो अध्वर्यु है वो ध्रुवा में ही वो घी को टपकाता है। तो घी को घी में टपकाया जा रहा है, घी को घी में टपकाया जा रहा है। उस टपकाते हुए वो मंत्र के वाक्य को बोलता है सम ज्योतिषा ज्योति, जो उत्तम ज्योति से ज्योति को ग्रहण करवा रहा हूं, यानी सम ज्योतिषा, ज्योति से ही ज्योति को प्राप्त करा रहा हूं। ज्योति कहते हैं प्रकाश को, वीर्य को, सामर्थ्य को। और घी भी क्या है, वो भी अग्नि स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, वो भी प्रकाश है। तो मैं ज्योति से ही ज्योति को प्राप्त करवा रहा हूं, ऐसा वो अध्वर्यु बोलता है। अब सम ज्योतिषा ज्योति, इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं ज्योतिर्वा इतरस्याम आज्यम भवति। कहते हैं ज्योति वा अर्थात वै, ज्योति ही वै निश्चित रूप से इतरस्याम आज्यम भवति। इतरस्याम एक में, इतरस्याम मतलब एक में, अर्थात ध्रुवा में ज्योति रूपी आज्य भवति होता है। ज्योति इतरस्याम, और दूसरे पात्र में भी ज्योति रहता है। इतरस्याम ज्योति अर्थात एक में ज्योति है और दूसरे में भी ज्योति है। ध्रुवा में ज्योति है और उपवृत्त में भी ज्योति है। तो एक ज्योति को दूसरे ज्योति के साथ वो जोड़ता है, इसलिए कहा जा रहा है ते ही एतद उभे, ते ही एतद उभे। यह जो वे दोनों ज्योतिषी संगच्छेते, वो दोनों ज्योति रूपी जो आज्य है वो संगच्छेते, वो दोनों संयुक्त होते हैं। तस्माद एवं समनक्ति, इसलिए इस प्रकार से वो जो अध्वर्यु है वो उस ध्रुवा में उस उपवृत्त से आज्य को टपकाता है। ये मंत्र पूरा हो गए जी। यहां पर यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र पूरा हो रहा है। पीछे से हमने इसी 5वें ब्राह्मण में पीछे से हमने इस मंत्र को किया है। पिछले खंड में आप देखिएगा 5वां खंड, अग्नेर्वेरुहोत्रम वेरदूत्यम इति, ये मंत्र का पहला पद था। उभयं वा एतद् अग्निर्देवानां होता च दूतश्च, ये जो अग्नि है ये होता भी है और दूत भी है। ये पीछे आपने पढ़ा था, अग्नि ही होता बन रहा है और अग्नि ही दूत बन रहा है, तो दोनों ही ये बन रहा है। फिर अगला वाक्य था मंत्र का अवताम त्वाम द्यावा पृथ्वी, अव त्वम द्यावा पृथ्वी, ये दूसरा वाक्य है मंत्र का। अवताम का अर्थ होता है रक्षा करो। त्वाम, हे अग्नि तेरी रक्षा करे, कौन? द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक, ये अग्नि तुम्हारी रक्षा करे। फिर कहा अव त्वम द्यावा पृथ्वी, तुम जो अग्नि है तुम क्या करो? द्यावा पृथ्वी अव, और द्युलोक और पृथ्वीलोक की रक्षा करो। हे अग्नि तेरी रक्षा द्युलोक पृथ्वीलोक करे, और हे अग्नि तुम द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक की रक्षा करो। तुम एक दूसरे की रक्षा करो, ये दूसरी पंक्ति में कही गई है। फिर आगे है तीसरा वाक्य है स्विष्टकृत देवेभ्य इंद्र आज्येन अविशा अभूत स्वाहा। स्विष्टकृत देवेभ्य इंद्र आज्येन हविषा अभूत स्वाहा, ये तीसरा वाक्य मंत्र का। स्विष्टकृत कहते हैं अग्नि को,
मतलब अच्छी प्रकार से यजन कराने वाला जो अग्नि है स्विष्टकृत वो इंद्र है, और देवेभ्य देवों के लिए आज्येन अविशा, आज्य रूपी अविशा से अभूत युक्त हो जाता है। वो इंद्र रूपी जो स्विष्टकृत अग्नि है वो देवताओं के लिए आज्य से युक्त हो जाता है। स्वाहा, ये उचित रूप से नित्य सत्य कहता हूं कि ये जो इंद्र रूपी अग्नि है वो आज्य को लेकर के देवों को प्राप्त कराती है। अब अगला जो वाक्य है सम ज्योतिषा ज्योति, निश्चित रूप से ज्योति ही ज्योति को प्राप्त होती है। अब आइए यजुर्वेद के इस मंत्र को देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको कुछ इससे थोड़ा सा भिन्न अर्थ किया है। पुनस्तेन किम भवति इति उपदिश्यते, यज्ञ से क्या लाभ होता है, यज्ञ से क्या लाभ होता है इसका उपदेश इस मंत्र में किया जाता है। अग्नेर अग्ने वेर होत्रम वेर दूत्यम अवताम त्वाम द्यावा पृथिवी अवत्वम द्यावा पृथिवी स्विष्टकृत देवेभ्य इंद्र आज्येन अविशा भूत स्वाहा सम ज्योतिषा ज्योति। इसका हिंदी में स्वामी जी ने अर्थ ये किया है, हे अग्ने परमेश्वर, जो द्यावा पृथ्वी प्रकाशमय सूर्यलोक और पृथ्वी यज्ञ की अवताम रक्षा करते हैं। प्रकाशमय सूर्यलोक और पृथ्वी यज्ञ की रक्षा करते हैं, उनकी त्वम आप वे रक्षा करो। तथा जैसे यह भौतिक अग्नि होत्रम यज्ञ और दूत्यम दूत कर्म को प्राप्त होकर द्यावा पृथ्वी प्रकाशमय सूर्यलोक और पृथ्वीलोक की रक्षा करता है, वैसे हे भगवान देवेभ्य विद्वानों के लिए स्विष्टकृत उनकी इच्छानुकूल अच्छे अच्छे कार्यों के करने वाले आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। जो यह आज्येन यज्ञ के निमित्त अग्नि में छोड़ने योग्य घृत आदि उत्तम उत्तम पदार्थ हविषा संस्कृत अर्थात अच्छी प्रकार शुद्ध किए हुए होम के योग्य कस्तूरी केसर आदि पदार्थ व ज्योतिषा प्रकाश युक्त लोकों के साथ ज्योति प्रकाशमय किरणों से स्विष्टकृत अच्छे अच्छे वांछित कार्य सिद्ध कराने वाला इंद्र सूर्यलोक भी द्यावा पृथ्वी हमारे न्याय व पृथ्वी के राज्य की रक्षा करने वाला अभूत होता है, वैसे आप ज्योति ही विज्ञान रूप ज्योति के दान से हम लोगों की अवरक्षा कीजिए। इस कर्म को स्वाहा वेदवाणी कहती है। भावार्थ है, ईश्वर ने मनुष्यों के लिए वेदों में उपदेश किया है कि जो जो अग्नि पृथ्वी सूर्य और वायु आदि पदार्थों के निमित्तों को जान के होम और दूत संबंधी कर्म का अनुष्ठान करना योग्य है, सो उनके लिए वांछित सुख के देने वाले होते हैं। अष्टम मंत्र से कहे हुए यह साधन का फल नवमें मंत्र से प्रकाशित किया है। अर्थात इससे पहले जो आठवां मंत्र में जो बात कही गई है उसका फल इस नौवें मंत्र में किया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा हट करके स्वामी जी ने अर्थ किया, परमेश्वर को साथ में जोड़ करके एक अग्नि का अर्थ परमेश्वर किया है और एक अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि किया है। या यूं कहिए, एक ज्योति का अर्थ परमेश्वर अर्थ किया है और एक ज्योति का अर्थ जो है भौतिक अग्नि किया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सातवां खंड, अथा तो मनसश्चैव वाचश्च। अथ अतः, अथ इसके बाद, अतः इससे आगे, मनसः च एव वाचः च, मन को लेकर और वाणी को लेकर कहा जाएगा। अब अध्यात्म को लेकर के बताया जाएगा। अथा तो मनसः च एव वाचः च अहम भद्र उदितं मनः च ह वै वाक्च अहम भद्र उदाते। कहते हैं उदितम, एक
कथन प्रारंभ हो गया है। उदितम मतलब उदय हुआ, अर्थात एक ऐसा प्रसंग प्रारंभ हुआ। क्या प्रसंग है? अहम भद्रः मनः च। मनः, मन जो है, अहम भद्र, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भद्र हूं, मैं कल्याण करने वाला हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा मन ने कहा। फिर कहा वाक्च अहम भद्र, और वाणी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं कल्याणकारक हूं, ऐसा मन ने कहा। ऐसा दोनों ने उदाते, दोनों के बीच में ये विवाद प्रारंभ हुआ। उदाते जो है ये क्रियापद है लिट लकार का। तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही है। मैं बड़ा हूं ऐसा मन ने कहा, मैं बड़ी हूं ऐसा वाणी ने कहा। अब आगे कह रहे हैं तद ह मनः उवाच। उन दोनों में से मन ने वाणी को कहा। क्या कहा? अहमेव त्वत् श्रेयो अस्मि, अहमेव त्वत् श्रेयो अस्मि। ये वाणी, मैं ही तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूं। अहम एव त्वत् श्रेयः अस्मि, मैं ही त्वत् तुमसे श्रेयः अस्मि, श्रेष्ठ हूं। क्यों तुमसे श्रेष्ठ हूं? न वै मया त्वं किंचन अनभिगतं वदसि। मन कह रहा है न वै मया, वै का अर्थ होता है निश्चित रूप से, ना को अंत में लगाते हैं। निश्चित रूप से मया, मेरे बिना, त्वम किंचना, कुछ भी नहीं हो, मेरे बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो। क्यों? अनभिगतम वदसी, मेरी जानकारी के बिना। अनभिगतम का मतलब मेरे जानकारी के बिना, मेरे ज्ञान के बिना तुम कुछ भी न वदसी, नहीं कह सकते हो। मेरे संज्ञान के बिना, मेरी जानकारी के बिना तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ऐसा मन ने वाणी को कहा। स यत् मम त्वं कृतानुकारा, स यत् जो तुम, सा त्वं जो तुम, मम मेरे, कृतानुकारा, मेरे कृतानुकारा का मतलब है मेरे अनुकरण करने वाली हो। कृत अनुकारा, कृत का मतलब मैं जो भी करता हूं, मन कह रहा है। कृत का मतलब किया हुआ, जो मैं जो भी करता हूं उसका अनुकारा, उसका अनुकरण तू करती हो। जो भी मैं कुछ करता हूं उसका ही तुम अनुकरण करने वाली हो। तो ऐसे मन को बोला गया है कृतानुकारा। ये वाक का विशेषण है, कृतानुकारा। वाणी कैसी है? वो कृतानुकारा है, अर्थात जो मन ने किया है उसी का अनुकरण करने वाला है, अनुकरण करने वाली है। अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती वाणी, उसी को कृतानुकारा कहते हैं। तो मन कह रहा है सा यत् मम त्वं कृतानुकारा, सा त्वं वह तुम, यत् जो कि, मम मेरे, कृतानुकारा मेरे किए हुए का ही अनुकरण करने वाली हो। इसलिए अनुवर्तमा असि, अनुवर्तमा असि, अनुकरण करने वाली हो, मेरे पीछे पीछे चलने वाली हो। अहमेव त्वत् श्रेयो अस्मीति, इसलिए ये वाणी तुम परेशान मत हो, मैं ही तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूं, ऐसा मन ने कहा है वाणी से। जब ये सारी बातों को वाणी ने सुना, अब वाणी का क्रम आ रहा है। अतः वाग उवाच, अब वाणी बोल रही है। अतः वाग उवाच, अब वाणी कह रही है क्या? अहमेव तत् श्रेयो अस्मि, तुम क्या कह रहे हो? मैं ही तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूं। अहम एव त्वत् श्रेयो अस्मि, मैं ही तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूं। यद्वै त्वं वेत्थ अहम तद् विज्ञापयामि, अहम संज्ञापयामि इति।
वाणी कह रही है मन से अहमेव तत् श्रेय अस्मि, मैं ही तुमसे सब श्रेष्ठ हूं। क्यों? यद्वै त्वं वेत्था, हे मन तू जो कुछ भी जानता हो ना, यद्वै त्वं वेत्था, यद्वै जो कि निश्चित रूप से, तुम वेत्था जानते हो, हे मन तू जो कुछ भी जानते हो, अहम तद विज्ञापयामि, मैं ही तो बताती हूं आपको, मेरे बताए बिना तुम क्या जान सकती हो। हाँ जी, मेरे बताए बिना तुम क्या जान सकते हो, मेरे बताए बिना तुम कुछ भी नहीं जान सकते हो। जो कुछ भी है मैं ही तो बताती हूं आपको, ये वाणी कह रही है। फिर कहा है संज्ञापयामि, संज्ञापयामि मैं जनाती हूं आपको, मैं बताती हूं और मैं ही जनाती हूं आपको, ये वाणी कह रही है। तो यद्वै त्वं वेत्था, जो कुछ भी तुम जानते हो, अहम तद विज्ञापयामि, मैं ही उसको बताती हूं। अहम संज्ञापयामि, मैं ही संज्ञान कराती हूं, मैं ही आपको बोध कराती हूं, मैं ही बताने वाली हूं, ऐसा वाणी कहती है। अब दोनों अपने अपने बातों पर अड़े रहे तो इसका क्या समाधान होगा जी? पति भी अड़ रहा है, मैं बड़ा हूं, मैं क्योंकि पुरुष हूं। पत्नी कह रही मैं बड़ी हूं क्योंकि मैं स्त्री हूं। अब लड़ते रहो दोनों, इसका समाधान कौन करे? समाधान कोई तो करेगा। तो अब कह रहे हैं ते प्रजापतिम प्रति प्रश्नम एयतुः, ते वो दोनों जो है प्रजापतिम, प्रजा के जो पति पालक है, प्रजापालक है, प्रजापति है, ते वे दोनों प्रजापतिम, प्रजापति के पास, प्रति प्रश्नम, अपने दोनों प्रश्नों को एयतु लेके गए और सुनाया उनके सामने। मैं कह रहा हूं मैं बड़ा हूं, ये मन कह रहा है, और वो कह रही है मैं बड़ी हूं, ये वाणी कह रही है। हम अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, तो अब आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है? स प्रजापति मनसा एव अनु उवाच, स प्रजापति, वो प्रजापति तो बुद्धिमान है, जानकार है। कौन है जी प्रजापति? आप में से कोई बताएंगे प्रजापति कौन है? हाथ खड़ा कर सकते हो, कौन है प्रजापति यहां पर? योगेश जी। ब्रह्मा। कौन है वो ब्रह्म? कौन है? स्पष्ट अर्थ बताइए ना, ब्रह्म बोल करके फिर प्रश्न खड़ा मत करना। जी जी, इससे आगे तो मुझे नहीं पता। अच्छा, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। जी आत्मा? हाँ जी बिल्कुल, जीवात्मा ही होगा, और कौन होगा? जी, जीवात्मा ही होगा ना जी। तो कहते हैं स प्रजापति ही मनसा एव अनु उवाच, वो जो प्रजापति आत्मा है, मनसा एव, मन को ही, अनु उवाच, मन को ही बड़ा बताया है। क्या कहा है? मन एव त्वच्छ्रेयो, हे वाणी, मन एव त्वच्छ्रेयः, मन ही तुमसे अधिक श्रेष्ठ है। मनसो वै त्वं कृतानुकारा, तुम वास्तव में निश्चित रूप से तुम ये जो वाणी, तुम जो है कृतानुकारा, मन के किए का ही तू अनुकरण करती हो। अनुवर्तमा असी, इसलिए अनुकरण करने वाली, अनुवर्तमा तुम अनुकरण करने वाली हो, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। श्रेयसो वै पापियान कृतानुकारा, श्रेयसा वै पापियान कृतानुकारा, जो श्रेष्ठ होता है उस श्रेष्ठ के पीछे चलने वाला जो है वो कृतानुकारा होता है, किए हुए का अनुकरण करने वाला होता है। वो कौन होता है? पापियान, वो पापी होता है। पापी का अर्थ यहाँ अधर्म करने वाला नहीं है, यह पापी का मतलब छोटा, छोटा ही बड़े का अनुकरण करता है।
श्रेयसो वै पापियान कृतानुकारः, श्रेष्ठ का ही छोटा जो है किवे का अनुकरण करने वाला होता है, इसलिए अनुवर्तमा भवती इति, इसलिए वो अनुवर्तमा अनुकरण करने वाला होता है। जो छोटा होता है वही कृतानुकारा होता है, वही अनुवर्तमा होता है। वही निश्चित रूप से पापियान जो छोटा है, श्रेयसा श्रेष्ठ व्यक्ति के, कृतानुकारा किए का अनुकरण करने वाला होता है, अनुवर्तमा होता है, अनुकरणीय होता है, वो ये अनुकरण करने वाला होता है, ऐसा कह सकते। अनुवर्तमा भवति, वो ही अनुकरण करने वाला होता है। या अनुवर्तमा कहो, अनुगामी कहो, पीछे चलने वाला कहो, एक ही बात है। तो ये विवाद का समाधान हो गए जी। अब आगे बढ़ रहा हूं जी। सह वाक् परोक्ता विशिष्मीये, सह वाक् वो जो वाणी है, परोक्ता, परा उक्ता परोक्ता, जब प्रजापति के द्वारा कहे जाने पर, कह दिए जाने पर, विशिष्मीये वो पराजित हो गई, अर्थात वो पराजित हो गए, क्योंकि लड़ रही थी वाणी, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। और जब निर्णायक जब निर्णय दे देता है तब उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कहते हैं सह वाक् वो जो वाणी है, परोक्ता प्रजापति के द्वारा कहे जाने पर, विशिष्मीये वो पराजित हो गई। तस्यै गर्भ पपात, तस्यै गर्भ पपात, उसका गर्भ जो है गिर गया। ऐसा सुन करके उसका गर्भ जो है गिर गया। सह वाक् प्रजापतिम उवाच, जब उसका गर्भ ही गिर गया तब वो जो वाणी है वो प्रजापति से कहती है। गर्भ का मतलब है इसका जो अहंकार है, उसका जो सामर्थ्य है वो नीचा हो गया, वो गिर गया एक प्रकार से, ये इसका तात्पर्य है। तो जब उसका गर्भ गिर गया तो परेशान होकर के सह वाक् वो जो वाणी है, प्रजापतिम उवाचा, प्रजापति से उसने कहा, क्या कहा? अहव्यवाट एव अहम तुभ्यम भूयासम याम मां परावोचा इति। वो कहता है, या वो वाणी कह रही है, अहव्यवाट एव अहम तुभ्यम भूयासम। हव्यवाट का मतलब हव्य को ले जाने वाली, ये जो वाणी है वो हव्य को ले जाने वाली होती है। जो हव्य है उसको ले जाने वाली जो है वाणी होती है। आपको स्पष्ट हो रहा है जी? वाणी जो है हव्य को ले जाती ना, ओम अग्नये स्वाहा बोला है ना मैं, तो ये हवि को कौन ले जा रही है? वाणी ले जा रही है देवताओं के लिए। तो कह रहे हैं वो अव्यवाट है, ले जाने वाली है। अब वो परेशान होकर के प्रजापति से कह रही है, हे प्रजापति, अहव्यवाट एव अहम, अब मैं तुम्हारे लिए हव्य को नहीं ले जाने वाली हूं। वाणी कह रही है, ये प्रजापति तुम्हारे लिए अहव्यवाट एव अहम, मैं तुम्हारे लिए अहव्यवाट बन रही हूं, अर्थात हवि को न ले जाने वाली बन रही हूं। हाँ जी, अहव्यवाट एव अहम तुभ्यम भूयासम, तुभ्यम हे प्रजापति तुम्हारे लिए मैं अहव्यवाट भूयासम बनती हूं। याम मां परावोचा, जो कि याम जिस मुझको तुमने परावोचा पराजित किया, मेरी श्रेष्ठता को कम कर दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं हव्य को नहीं ले जाऊंगी, ऐसा वाणी ने कहा है। फिर कह रहे हैं, तस्माद् यत्किंच प्रजापत्यम यज्ञे क्रियते उपांशु एव तत्क्रियते। तस्मात् तब से लेकर के, जब से ये वाणी ने प्रजापति के लिए ये कहा है कि तुम्हारे लिए मैं हव्य को नहीं ले जाऊंगी, तस्मात् तब से लेकर, यत्किंच जब कभी भी
प्राजापत्यम यज्ञ क्रियते, प्रजापति देवता के लिए यज्ञ किया जाता है, तब उपांशु एव तत्क्रियते, इसलिए उसको उपांशु से किया जाता है। जब कभी प्रजापति के लिए आहुति देने की बात आती है तब उपांशु ही किया जाता है, मौन होकर के किया जाता है, क्योंकि वाणी तो ले जा नहीं सकती उसके लिए, इसलिए उपांशु ही करके उसके लिए यज्ञ किया जाता है प्रजापति के लिए। अहव्यवाड ही वाक् प्रजापतये आसीत, क्यों ऐसा किया जाता है जी? उपांशु होकर के प्रजापति के लिए यज्ञ क्यों ऐसा किया जाता है? तो कह रहे अहव्यवाट ही वाक् प्रजापतये आसीत, बिना हवि को ले जाने वाली वाणी प्रजापति के लिए बनी हुई थी। प्रजापति के लिए वाक, ये जो वाणी है वो कैसी है? अहव्यवाट, निश्चित रूप से हवि न ले जाने वाली आसित थी, अर्थात कभी भी प्रजापति के लिए हव्य को न ले जाने वाली वाणी थी। इसलिए जब कभी प्रजापति के लिए यज्ञ किया जाता है तब उपांशु ही यज्ञ किया जाता है। हाँ जी, रवि जी। अच्छा स्वामी जी, इससे ये अर्थ लगाना चाहिए कि वाणी हवि तो नहीं लेके जाएगा, केवल अग्नि लेके जाएगा। नहीं, आप इधर उधर मत जाइए। अभी मैंने बोला था कि जब ओम सोमाय स्वाहा ऐसा जो भी हम आहुतियां देते ना अलग अलग देवताओं के लिए, जब प्रजापति के लिए आहुति देने की बात आई है तो वाणी जो है अपने आप को हवि न ले जाने वाला बना देती, अर्थात मैं नहीं ले जाऊंगी प्रजापति के लिए हवि, क्योंकि इन्होंने मेरे को श्रेष्ठता का खंडन किया, मेरी श्रेष्ठता को रोका इन्होंने, इसलिए वो वाणी जो है प्रजापति के लिए हवि नहीं ले जाती है। जब प्रजापति के लिए हवि नहीं ले जाती है तब क्या करें? हवि तो पहुंचानी है, इसलिए उपांशु करके हवि पहुंचाई जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इतना ही अर्थ लेना चाहिए। हाँ, इतना ही जैसा मैं बता रहा हूँ जी। ये प्रजापति के तो अर्थ ये ईश्वर भी हो सकता है ना जी, ये इधर तो आत्मा लेना चाहिए। ईश्वर भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ईश्वर के लिए तो इतना साहस नहीं है ना मेरे पास कि ईश्वर के लिए मैं हवि ना ले जाऊं, ऐसा साहस नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये कर सकता हूं कि आत्मा के लिए नहीं ले जा सकती ऐसा। और ब्रह्मा को जो अर्थ बताएंगे एक भी ब्रह्मा को लेना चाहिए ना जी, इधर तो बैठते ब्रह्मा। क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे ब्रह्मा भी आया ना जी, ब्रह्मा और प्रजापति। कहाँ आया? यहाँ पर प्रजापति, ब्रह्म तो आया नहीं, यहाँ पर प्रजापति शब्द आया है। हाँ, प्रजापति को ब्रह्म कहते ना। देखिए, आप खिचड़ी मत बनाइए, जहाँ पर प्रजापति को ब्रह्म कहते हैं वहां कहेंगे। यहाँ पर अभी नहीं बताया ना मैं, प्रजापति का अर्थ ब्रह्म ऐसा बताया नहीं ना, तो प्रसंग के अनुसार ये अर्थ लेना चाहिए ना आपको। आपने बताया हमारा ये उत्तर अन्य से आया, तो इधर तो प्रजापति का अर्थ आत्मा ही लेना चाहिए। मैंने यही बोला था ना अभी, तो जो बोला था अर्थ लीजिएगा ना। आप दूसरे जगह पर जाकर के वहां प्रजापति का अर्थ ब्रह्म होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अलग प्रसंग में प्रजापति का अर्थ ब्रह्म भी होता है, लेकिन किसी प्रसंग में प्रजापति का अर्थ जीवात्मा भी होता है ना, ठीक है ना जी। हाँ जी, प्रभुलाल जी। हो सकता स्वामी जी, ये प्रजापति का किस तरह से हो सकता, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे। प्रजा का पालक है ना, राजा को भी प्रजापति कहते हैं, ठीक है ना। और जो इंद्रियों का जो पालक है उसको भी प्रजापति कहते हैं ना जी। धन्यवाद। हाँ जी, प्रभुलाल जी। प्रभुलाल जी बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक म्यूट तो नहीं है? तो कोई बात नहीं, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अब जब
वाणी से गर्भ गिर गया है, एक प्रकार से वाणी का जो सामर्थ्य है गिर गया है, तो उस सामर्थ्य को क्या करें? तो उसके लिए आगे बोला जा रहा है तद एतद देवाः रेतश्च रेतः चर्मन् वा यस्मिन् वा बभ्रुः। तद एतद देवाः, वे ये जो देवगण हैं, रेतः ये जो गर्भ के रूप में जो रेत है, वीर्य है, सामर्थ्य है, उस रेत रूपी सामर्थ्य को, गर्भ को, चर्मन किसी चमड़े के पात्र में, वा अथवा यस्मिन वा जिस किसी भी पात्र में, बब्रु उसको रख दिया, धारण किया, उसके अंदर पहुंचाया है। जब वाणी से जो सामर्थ्य रूपी रेत, वीर्य जो नीचे गिरा है, तो उस नीचे गिरे हुए रेत को, उस सामर्थ्य को या उस घी को, एक प्रकार से उस आहुति को चर्मन किसी चमड़े के पात्र में, यस्मिन वा जिस किसी भी पात्र में, बभ्रु धारण किया, अर्थात उसको स्थापित किया। तदह स्म पृच्छन्ति अत्रैव त्यात् इति। तदह स्म पृच्छन्ति अत्र एव त्यात् इति। इस संबंध को लेकर के, इस विषय को लेकर के पृच्छन्ति लोग कहते हैं, पूछते हैं, अत्र एव त्याद, वो जो वीर्य है वो यहीं पर रह गया, क्योंकि वाणी से नीचे गिर गया तो वो यहीं पर रह गया। तथा अत्रि संबभूव, अत्र का मतलब यहां पर, तो जो रेत यहीं पर गिर गया तो वहीं से अत्रि संबभूव, वहीं से अत्रि उत्पन्न हुआ है, अत्रि ऋषि उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तस्माद् अपि आत्रेया, तस्मादपि आत्रेया योषिता एनस्वी एतस्यै हि योषायै वाचो देवतायाः एते संबभूव। यह संभूता, संबभूवा नहीं संभूता है। तो कह रहे हैं तदह स्म पृच्छन्ति, इसलिए लोग पूछते हैं कि वो जो रेता जो यहाँ गिरा है ना, यहाँ को अत्र कहते हैं। तो अत्र कहते हैं तो अत्रैव त्याग, यहीं पर वो रह गया, अत्रैव यहीं पर वो गर्भ रह गया, तथा अत्रि संबभूव, उसी गर्भ से अत्रि प्रकट हुआ है। तस्मादपि, इसीलिए, आत्रेया योषिता एनस्वी, आत्रेया योषिता, इसके लिए कहा जा रहा आत्रेयी से बात करता, अर्थात आत्रेयी जो है वो एक प्रकार से दोषयुक्त माना जाता है। किस प्रसंग में ये बोला जा रहा है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहना चाहते हैं तस्मादपि, तब से लेकर अभी, आत्रेया योषिता, ये जो स्त्री है वो रजस्वला स्त्री है, उसको आत्रेया योषिता कहते हैं। एनस्वी, इसी, एनस्वी अर्थात वो इसी कारण से, एतस्यै योषायै वाचो देवताया एते संभूता। तो एतस्यै, इसी, योषायै स्त्री, कैसी स्त्री? वाचः देवताया, वाणी रूपी देवता, या देवता, वाणी को देवता कहेंगे तो वाणी देवता रूपी स्त्री, वाणी देवता रूपी स्त्री, इसी वाणी रूपी देवता स्त्री से ही एते संभूताः, ये जो आत्रेय जो ऋषि है वो यहीं से प्रकट हुए, ऐसा इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये ले लीजिएगा, यानी वाणी से अत्रि ऋषि उत्पन्न होते हैं, और अत्रि संबंधी जो ऋषि होते हैं उसको आत्रेय ऋषि कहते हैं, अर्थात वाणी से ही आत्रेय ऋषि उत्पन्न हुए हैं, इसका ये तात्पर्य है। तो वाणी से आत्रेय ऋषि का मतलब है, वाणी वेदवाणी ले लीजिएगा आप, वाणी का अर्थ है यहाँ साधारण वाणी तो है ही नहीं है, क्योंकि जो वेद मंत्रों का जो उच्चारण जिस वाणी से किया जाता है वही वाणी, अर्थात वेद संबंधी
वाणी, तो उस वेद संबंधी वाणी से आत्रेय ऋषि उत्पन्न हुआ है, अत्रि ऋषि उत्पन्न हुआ है, इसका तात्पर्य है। यानी वेद वाणी से ही ऋषि बनता है, ऐसा भी आप ले सकते हैं। जो भी ऋषि बनता है वो मंत्र दृष्टा होता है ना जी। ऋषि को हम लोग मंत्र दृष्टा कहते हैं। तो मंत्रों का जो दर्शन करता है उसको ऋषि कहते हैं। ऋषिर मंत्रणा, ऋषि जो है मंत्र दृष्टा जो होता है, मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। तो जो वेदवाणी रूपी जो तत्व है, उस तत्व को जो प्राप्त कर लेता है उसको अत्रि कहते हैं, उसको अत्रि ऋषि कहते हैं। अर्थात वेदवाणी में से निकलता है अत्रि ऋषि, यानी वेदवाणी को आत्मसात करके ही अत्रि ऋषि बना है, ऐसा आप अर्थ ले सकते हैं। हाँ जी, किसी को स्पष्ट नहीं हो तो पूछ सकते हो। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रही है तो पूछ सकते हैं। ऋषि जो बनता है वो वेद से बनता है, ये तात्पर्य है। और उसका नाम अत्रि ऋषि है। अत्रि ऋषि इसलिए है क्योंकि यहीं बनता है, इस धरती पर ही ऋषि बनता है ना, इसलिए उसको अत्रि ऋषि कहते हैं। और अत्रि गोत्र से संबंधित जितने भी ऋषि होंगे उसको आत्रेय ऋषि कहेंगे। फिर उसको आत्रेय ऋषि कहेंगे। अत्रि गोत्र से संबंधित जितने भी ऋषि होंगे उसको आत्रेय ऋषि कहेंगे। हाँ जी, शोभा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी स्वामी जी, जी। ये आत्रेय ऋषि जी को फिर दोषयुक्त क्यों माना गया है? क्योंकि वो दोषयुक्त इस रूप में बोला जा रहा है। ये केवल क्या कहना चाहिए, अलंकारिक वर्णन है। क्योंकि गर्भ जो नीचे गिरा है ना, वाणी का जो गर्भ है वो नीचे गिरा है ना, तो नीचे गिरे में से ये पैदा हुआ है, इसलिए उसको दोषयुक्त बोला है। ये पौराणिक कथाओं में पौराणिक लोग बोलते हैं, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। वैसे दोषयुक्त नहीं है, बस केवल वाणी से निकला है, इसलिए उसको आत्रेय ऋषि कहते हैं। इस तरह का यहाँ पर समाधान किया है। गर्भ नीचे गिरा का मतलब गर्भ नीचे कैसे गिरता है जी? वाणी कोई व्यक्ति तो है ही नहीं है, और उसका कोई ऐसा गर्भ होता है और वो गर्भ नीचे गिर गया वाणी का, तो ये तो एक अलंकारिक वर्ण है। वाणी को व्यक्ति बना दिया है, अर्थात वाणी से जो स्खलन होता है, अर्थात वाणी का स्खलन का मतलब है वाणी चुप हो गई। वाणी चुप हो गई तो वो वाणी वहीं रह गई, इसी धरती पर रह गई है वाणी। वेदवाणी जो है, जो बोलना चाहिए याग में, वो अब वो वाणी निकल नहीं रही, अर्थात वाणी यहीं पर रह गई। तो इसी धरती पर वाणी रह गई, तो वाणी धरती पर रह गई मतलब वेदवाणी यहीं पर ठहर गई। अब उसी वेदवाणी से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुआ, ऐसा ये अलंकारिक वर्णन है जी। ठीक है, धन्यवाद। ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अब मुझे समझ में आया जे वाणी कैसे गर्भपात का अर्थ तो वाणी नीचा हुआ ना, जीवात्मा वाणी को नीचा करावा, पराजित हुआ। और ये जो चमड़े के पात्र में वाणी रेत के तुल्य जो चमड़े के पात्र अंदर में रखा, ये समझ में नहीं आया था। इसका ये तात्पर्य लीजिएगा कि किसी पात्र में उस वीर्य को रखने का मतलब है किसी व्यक्ति में उस वीर्य को रखा है, उस वाणी को किसी न किसी व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे, फिर उस व्यक्ति से जो है अत्रि ऋषि उत्पन्न हुआ, ऐसा इसका तात्पर्य है जी। सदानंद जी। स्वामी जी, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे बड़बोलापन जो होता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं जो, तो वो दोषयुक्त है, उसको समझाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो केवल ये बताया गया है कि इंद्रियों में ये विवाद उत्पन्न हुआ, मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ा हूँ, ऐसा। तो एक प्रसंग वहाँ आता है जो प्राण के संबंध में आता है उपनिषदों में, कि कौन बड़ा है, तो वहाँ प्राण को बड़ा बताया। और यहाँ पर मन और वाणी दोनों को लेकर के बात कही है, तो ये हमें ही समझा रहा है वैसे एक प्रकार से। वो क्या झगड़ेंगे, वो तो जड़ पदार्थ हैं, लेकिन इनके माध्यम से अपने आप को समझाया जा रहा है। स्वयं आत्मा अपने आप को समझाता है। वाणी के माध्यम से
जो भी हम बोलते हैं वो तभी बोलते हैं जब मन पहले विचार करता है। तो मन बड़ा है, वाणी बड़ी नहीं है। ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आत्मा अपने आप को समझाता है। और जब ये समझ में आ गए तो वाणी का जो अहंकार है वो वहीं गिर गया एक प्रकार से। तो वो वाणी वहीं रह गई, वहीं ठहर गई, अर्थात आगे नहीं बढ़ पाया। इस रूप में इसको लिया जाएगा। अब वहीं रह गए तो वहां रह करके वो वाणी करेगी क्या? उस वाणी में वो वाणी क्या वाणी है? वो वेद वाणी है। उस वेद वाणी को समझ करके वहीं से एक ऋषि तो उत्पन्न हो गया है। इसका ये तात्पर्य है। जी स्वामी जी, वो शिक्षा सूत्र में भी आया है ना, आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान हाँ जी। मन की वक्षया। जी 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 तो उसमें आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, फिर वाणी जी की जी, वक्षया। ठीक बात है। योगेश जी। स्वामी जी यही कहना था, उपनिषद में भी सनत कुमार और नारद ऋषि की कथा है, उसमें भी मन को बड़ा कहा गया था। मन वाणी की आदि चर्चा होती है ना, तो वहां भी ऐसा ही प्रसंग आया था। क्या प्रसंग आया था जी? कौन बड़ा है वो? मैं शब्दविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। तो इस श्रृंखला में पूरी श्रृंखला चली थी। नारद मुनि मठ से सनत कुमार के पास गए थे। वो तो ठीक है, लेकिन वहां कहां पर ऐसा आया है मन बड़ा है और वाणी छोटी है? मन से वाणी उस प्रसंग में उल्टा था। नहीं, पर वो अलग प्रसंग है। मैंने जो उपनिषद की बात कही, हाँ जी। मैंने जो उपनिषद की बात आई, इंद्रियों में विवाद उत्पन्न हुआ, इंद्रियां जो है अपने आप को बड़ी बताने लगी, फिर वहां पर अंत में प्राण को सबसे बड़ा सिद्ध किया है। वो एक अलग प्रसंग है। तो ये अलग प्रसंग, ये अलग प्रसंग है। जी जी जी। हाँ जी, सदानंद जी, आपको कुछ और कहना है? स्वामी जी, वो ये वांगमनस आख्यान जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण में भी यथावत ही आता है, वहां भी अलग प्रसंग में ऐसा। हाँ जी, वहां कुछ अलग प्रसंग है, ये कुछ अलग प्रकार का प्रसंग है। जी जी। तो जी हम आगे बढ़े या किसी कुछ और कहना है, पूछना है? देखिए, ये वैसे जटिल प्रक्रिया है क्योंकि प्रचलन में ये नहीं है। अधिकांश ये इसको पढ़ते पढ़ाते नहीं है, बस जो परीक्षाओं में लोगों को थोड़ा बहुत लगता है तो उतना वो कर लेते हैं। इसको पढ़ने पढ़ाने में अगर लगातार हम मेहनत करते जाएंगे तो आगे जाकर के बार बार इसको पढ़ पढ़ करके कुछ ना कुछ विशेष अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ जी, प्रभुलाल जी का माइक ठीक हो गया, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न 12वें खंड को लेकर के है। जी, बोलिए। वैसे तो ये प्रसंग 10 मास का है जी परंतु जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं जी, उसमें तो हम प्रजापति स्वाहा बोलते हैं, वहाँ मौन नहीं रहते हैं। हाँ जी, वहाँ नहीं होता है। जो दर्शेष्टि पूर्णिमा शेष्टि है उसका ये प्रसंग है। हाँ, वहाँ नहीं। प्रसंग तो वो है, पर अग्निहोत्र में तो बोलना होता है इसका मतलब। हाँ जी, अग्निहोत्र में तो बोलते ही हैं वहाँ पर। जी जी, वहाँ तो बोलते हैं, पर जो दर्शेष्टि पूर्णिमा शेष्टि की बात आई है ना, वहाँ पर जैसे आपको मैं बता दूं, जो बृहद यज्ञ के नाम से आप लोग जो करते हैं यज्ञ, तो वहाँ बृहद यज्ञ में एक जगह पर प्रजापति स्वाहा जहाँ आता है वहाँ मौन होकर के आहुति देते हैं। करते हैं, उसके बाद में फिर उपांशु ओम स्वाहा बोल के प्रजापति इधर नमः ऐसा बोलते। हाँ, वैसे वो भी नहीं बोलना होता है, वैसे पता नहीं कहाँ से प्रचले, वो सब मौन होकर के ही बोलना होता है। जी जी, ओम भी नहीं बोलना, स्वाहा भी नहीं बोलना, बस मौन होकर के आहुति देनी होती है वहां पर। अच्छा जी जी जी। हाँ जी, सदानंद जी। सामान्य प्रकरण की आहुति के प्रसंग में तो मौन आहुति देते हैं, ओम प्रजापति स्वाहा का। हाँ जी, वहाँ वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो बृहद यज्ञ के नाम से लोग करते हैं आर्य समाजों में, रविवार को बृहद यज्ञ के नाम से जो करते हैं, जब वहां पर ये आहुति आती है वहां पर मौन होकर के देते हैं। बाकी सामान्य अग्निहोत्र में नहीं है ऐसा, ये कह रहा हूं मैं। जी, और वो जो बृहद यज्ञ है, वास्तव में वो बृहद यज्ञ ही दर्शेष्टि पूर्णिमा शेष्टि का अपभ्रंश है वो। जी, रवि जी। स्वामी जी, जी, ये मौन होने पर
अंदर में नहीं पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, अंदर तो मन से तो पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ना नहीं कहेंगे, बस मन मानसिक रूप से चलता। मौन का मतलब है वो मन से होता है जी। ओठ हिल रहे हैं, उपांशु जो होता है वो ओठ तो हिल रहे हैं, लेकिन वाणी से नहीं बोला जा रहा है। एक प्रकार से मन और वाणी का बीच का रहता है वो, ऐसा समझ सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी कुछ कहना है? थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, जैसे श्रोत सूत्रों को पढ़ते हुए आप लोगों ने धैर्य रखा था, क्यों जी? तो कुछ जगहों पर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उस पर ज़्यादा मत सोचिएगा, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते जाइए। काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन पढ़ते रहेंगे बार बार, कम से कम संस्कार तो पढ़ेंगे, संस्कार पढ़ेंगे। अगले जन्म में जो है थोड़ा सा और अच्छा योग्यता को लेकर के आएंगे जी। सदानंद जी। स्वामी जी, वैसे समर्पण भाष्य में इस कथा के आगे इसका एक रहस्य भी मतलब लौकिक बता रखा है। हाँ, वो देखिए, वो PhD के प्रसंग में मुझे आया था। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना तुकबंदी जैसा है। अब वो तुकबंदी में थोड़ा मन नहीं लगता ज़्यादा। वो तो तुकबंदी एक अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से तुकबंदी लगाते हैं, तो उस तुकबंदी की दृष्टि से ठीक है, कोई अलग अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह उन्होंने जबरन जोड़ने का प्रयास कर दिया ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जी। हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इस समाज में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, जैसे आप लोग बताते हो, जिन मंत्रों से पहले ओम नहीं लिखा हुआ वेद अनुसार, वहाँ ओम नहीं बोलना चाहिए। और जैसे ये वाली मंत्र भी कह रहे हो कि मौन रह के देनी आहुति, तो जो आर्य समाज में जो हमारे पुरोहित जी हैं उनको तो आदत वही पड़ी हुई है, फिर आपसे जो पढ़े हुए लोग हमारे जैसे वहां पर बताते तो इस चीज को मानते नहीं है। नहीं, आपको नहीं बताना चाहिए ना, आपको नहीं बताना चाहिए। मैं तो जैसे हम सुन के, लेकिन वो पता क्या कहते हैं, कहते जो पद्धति रोजर में सिखाई जा रही वो हमें नहीं, वो मानते नहीं इस बात। ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिएगा ना। देखिए, बताने वाला जो होता है वो अलग प्रकार का होता है ना। हर कोई व्यक्ति बताने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सब वैसे ही इतनी भिन्न भिन्न पद्धतियां चल रही आर्य समाजों में, तो फिर इसलिए हम लोग शांति से उसको देके करते जाइए, सबके साथ में चलिएगा। जब आप स्वतंत्र करोगे ना आप, तो आपको जो मर्जी कर लीजिएगा शास्त्र के अनुसार, लेकिन सबके बीच में जो है वो लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करने दीजिएगा। आपके बताने से, आप जैसे कोई भी बताने से कोई मानने वाला नहीं है। हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हाँ? और मेरे से भी और बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बात भी कोई नहीं मानते हैं। तो हर किसी की बात की कोई नहीं मानते। मैंने यही वाली प्रश्न करा था, स्वामी भद्र अपने आचार्य भद्रकाम जी ने, उन्होंने समझाया था, फिर भी लोग नहीं मानते, उसी पद्धति में चल रहे। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़िएगा ना। पहले हम अपने आप को जितना सुधार सकते हैं सुधार लेते हैं, दूसरे सुधरे ना सुधरे, पहले हम तो सुधार ले अपने आप को जी। तो मैं इसको आज इतना ही रखता हूं फिर। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।